हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम पंचकुला और चंडीगढ़ से जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पूछे गए हरियाणा के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एचएसएससी ने कंडक्ट करवाए हो, एस्टेट के एग्जाम हो या एचपीएससी के द्वारा, सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो के अंदर, और जिन क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको चंडीगढ़ और पंचकुला का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लास्ट एक स्लाइड में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा जो क्वेश्चन में नहीं आए। ऑलमोस्ट 96-7 क्वेश्चन इसमें रहेंगे वीडियो के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय एनवीएस के बारे में ये क्वेश्चन है कि कहां नहीं है। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवोदय विद्यालय कहां है, कौन से गांव में है, तो यमुनानगर में है। यहां पंचकुला का आपको याद रखना है, क्योंकि हम पंचकुला पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नवोदय विद्यालय पंचकुला में कहां है। मोली के अंदर है। कुंजपुरा के अंदर, करनाल के अंदर क्या नहीं है, नवोदय विद्यालय नहीं है। आप यहां देख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे। कुंजपुरा में क्या है, सैनिक स्कूल है। और कुंजपुरा में जो एनवीएस स्कूल है वो कहां है, सागा के अंदर, या सागा बोला जाता है जिसको अंदर 1961 में कुंजपुरा में पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट, जो चौथा सैनिक स्कूल है वो पंचकुला के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। एनवीएस जो है, नवोदय विद्यालय समिति, इन्होंने सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तो 2 विद्यालय खोले गए थे एनवीएस के, एक हरियाणा के अंदर और एक दूसरे स्टेट के अंदर। आपको यह बताना है कि हरियाणा के अंदर पहला एनवीएस कहां खोला गया था। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। पंचकुला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 17वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, बिल्कुल। यह पिंजौर, यह जिला किसी भी बारामासी नदी से रहित है, मतलब इसमें कोई बारामासी नदी बहती नहीं है। यह वाला क्वेश्चन गलत है। हरियाणा राज्य का सबसे प्रभावित जिला है कौन सा, पंचकुला भूकंप से। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला पूछ ले हरियाणा का भूकंप से कौन सा है, तो पंचकुला। यहां पूछा गया है कि यहां कभी भूकंप नहीं आया, ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा आता है पंचकुला के अंदर। ठीक है, हिमालय के पास होने की वजह से। जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी, आपको क्या क्या बात याद रखनी है। सबसे उत्तरी जिला है पिंजौर, इससे रिलेटेड है। मोरनी की पहाड़ियां इससे रिलेटेड है, अभी पिछले क्वेश्चन में पूछ लिया था ना पिंजौर। ये याद रखना है। मानसा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन है, पंचकुला। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ। उत्तरी जिला पिंजौर, मानसा मंदिर आया भी हुआ है क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पंचकुला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उत्तरी पूछ लिया तो दक्षिणी भी पूछ सकता है। नूह, दक्षिणी कौन सा है, नूह। पश्चिमी पूछ सकता है कौन सा है, सिरसा। और पूर्वी कौन सा है, यमुनानगर। ये भी आपको याद रखने हैं। जब उत्तरी पूछ सकता है तो दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भी आपको याद होने चाहिए। अब देखिए कौशल्या बांध कहां है, याद कर लेना, पिंजौर के अंदर है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लो। पिंजौर पंचकुला के अंदर है। घग्गर नदी की सहायक कौशल्या नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। 2008 के अंदर इसको आरंभ किया गया था बनाना। 2012 में इसका काम पूरा हुआ था। बाढ़ नियंत्रण के लिए इसको बनाया गया और पंचकुला के अंदर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। कौशल्या, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौशल्या नदी पर निर्मित कौशल्या बांध का उद्देश्य क्या नहीं है, बिजली पैदा करना। आंसर तो यही हो जाएगा, बिजली पैदा करना। देखिए आपने जीके पहले से पढ़ रखी है तो आप वीडियो को 10 सेकंड के लिए रोक कर और खुद से भी ट्राई करें कि आपके कितने ठीक होते हैं। पंचकुला शहर में पीने के पानी को आपूर्ति के लिए था, बिल्कुल। इसका भूजल का पुनर्भरण, मतलब जो भूमि का जल है उसको दोबारा भरने के लिए, अचानक आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका उद्देश्य बिजली बनाना या पैदा करना नहीं था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की मौसमी नदी घग्गर से होकर, देश से होकर राज्य में प्रवेश करती है। हरियाणा राज्य में घग्गर कहां से प्रवेश करती है, याद रखना, कालका से करती है। पिंजौर के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, कहां से करेगी, कालका से करेगी। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, पिंजौर और पंचकुला के पास हरियाणा में से कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो क्या आएगा आंसर, घग्गर। अब क्वेश्चन हो आपने को, मतलब नदियों के जो क्वेश्चन है उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे जिले वाइज पढ़ेंगे तो। हिसार का हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिसार के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 2023 का करंट हिसार जिले का अलग से पढ़ रखा है हमने। ऐसे ही पंचकुला का करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई बनेगा 2023 से, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको एक वीडियो में दे दिए जाएंगे। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, घग्गर। यहां भी घग्गर। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्यों था ये वाला। इसमें थोड़ा लेट तो हो रहा है, मैं दिखा देता हूं। फिर भी बारामासी नदी नहीं बहती, रहित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा नागरिक अध्ययन संस्थान की स्थापना 1999 में हुई थी। 3 पूर्व अध्ययन क्लबों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। करनाल अध्ययन क्लब था, पिंजौर था और हिसार था। कौन नहीं था, रेवाड़ी नहीं था। तो ये 3 याद रखना है, तो पिंजौर वाला इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। नैनो शहर कहलाता है रायपुर, इसके अंदर पंचकुला के अंदर। नैनो शहर के नाम से कौन है, पंचकुला, रायपुर के अंदर। नैनो सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
1688 के बागानी युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां ठहरे थे? तो वो ठहरे थे गुरु नाडा साहिब में। अब ये नाडा साहिब के बारे में थोड़ा जान लो। नाडा साहिब जो है वो पंचकुला के घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है, एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद तो वो जो क्वेश्चन वाली बात है वही है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? यमुना नगर में। ऑप्शन में था कपाल मोचन, ये कहाँ है? यमुना नगर में, शास्त्र घाट के पास, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का शास्त्र घाट भी कहा जाता है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर है। गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे उनको समर्पित है ये गुरुद्वारा। तो आपको एक बात याद रखनी है, नाडा साहिब कहाँ है? पंचकुला के अंदर। बाकी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखो, आम मेला या मैंगो मेला पिंजौर में हर वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है। सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको एक तो ये पता होना चाहिए, आम मेला या मैंगो मेला कहां लगता है? पिंजौर के अंदर। और सबसे पहले 1992 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद आम मेला या मैंगो फेयर मेला किस महीने में लगता है? तो ये भी याद रखना है, जुलाई महीने में लगता है, 1992 में पहली बार, ठीक है। बैसाखी का मेला प्रतिवर्ष देश के उद्यानों में मनाया जाता है। तो पिंजौर के और पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया था 2006 में। तो ये क्वेश्चन है फैक्ट वाले, रटने वाले, याद होने चाहिए। सन एज इट इज क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। कोई भी एजेंसी पेपर बनाती है, प्रीवियस ईयर तो होते ही है, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके जो किस्मत चमका जाए, आपके सामने वही पेपर में मिल जाए। चंडीगढ़ के बगीचों का त्योहार देश वर्ष से मनाया जाता है। अब ये देखो, चंडीगढ़ के बगीचों का त्योहार देश वर्ष से मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 1967। याद रखना, चंडीगढ़ के अंदर कौन सा है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और जो बगीचों का त्योहार है वो 1997। और 1997 के अंदर 2 जिले बने थे हरियाणा के, एक झज्जर और एक फतेहाबाद। ये भी याद रख लेना साथ के साथ, एक झज्जर बना था, एक फतेहाबाद बना था, ठीक है, 1997 में। पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 898। चंडीगढ़ मोहाली के साथ साथ देश को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्राई सिटी में कौन कौन सी 3 सिटी आती है? मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। पिंजौर या मोरनी के साथ कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, उपग्रह शहर भी कहा जाता है। किसका? चंडीगढ़ का उपग्रह शहर किसको कहा जाता है? पंचकुला को। मेरे ख्याल में क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे। हरियाणा के 8 देश जहां पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है, क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि पंचकुला के अंदर 2 हैं, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वाले आपको याद रखने हैं। देखिए, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एस्टेट के अंदर भी 10 नंबर की जीके आती है। भीमा देवी मंदिर हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? अब आपको ये पता ही है, पिंजौर। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए। पिंजौर में है भीमा देवी, हिंदू मंदिर है। पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में 1974 में इसको क्या कर लिया था? पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इसको संरक्षित कर लिया गया था 1974 के अंदर। कौन सा मंदिर है परिसर जिसको खजुराहो के रूप में जाना जाता है? भीमा देवी मंदिर, पंचकुला। उत्तर भारत का खजुराहो भी इसको कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी है? करोह चोटी है, वो है पंचकुला के अंदर। 1514 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? 873। और अभी हमने देख लिया था 898 इसका क्या था? क्षेत्रफल था। इसके बाद देखिए, यह क्वेश्चन बढ़िया है। गुरुग्राम में तो है माता शीतला देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर। अभी तीसरा चौथा क्वेश्चन हमने देखा था, कहां है? पंचकुला के अंदर है। मोरनी और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, किसमें है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री HMT के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पिंजौर। याद रखना, मुगल गार्डन और HMT के लिए याद रखना है पिंजौर। पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहां समय बिताया था, पहले पंचपुर कहलाता था। अब ये जैसे जैसे बोलते इसको पिंजौर बोलने लग गए। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। पूछा जाता है पिंजौर किसकी राजधानी हुआ करती? राजा विराट की। इसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। 360 बावड़ियों का कस्बा भी कहा जाता है किसको? पिंजौर को। आगे बढ़ जाते हैं। पिंजौर का जो बाग है उसके वास्तुकार कौन है? नवाब फिदाई खान। इनके बारे में जान लीजिए। नवाब फिदाई खान पिंजौर गार्डन या जिसको यादविंदर गार्डन भी कहा जाता है, ठीक है, पिंजौर में स्थित है। भारत का हरियाणा राज्य के पंचकुले जिले में स्थित है। मुगल गार्डन शैली, मुगल शैली में बना है, इसलिए इसको मुगल गार्डन भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदाई खान के द्वारा बनाया गया था।
पटियाला के पूर्व महाराजा यादविंदर सिंह की याद में अब इसको यादविंद्रा गार्डन भी कहा जाता है। पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो हमें पता है कौन थे, नवाब फिदाई खान। अब इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए। उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है? पिंजौर उद्यान। ठीक है, इसके अलावा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के टाइम पे बना था, यह भी याद रख लेना। वास्तुकार कौन थे? फिदाई खान। ठीक है, महाराजा अमर सिंह ने, पटियाला के जो राजा थे, उन्होंने सिरमौर के जो थे उनसे क्या लिया था, इसको ले लिया था। और उसके बाद यहां देख सकते हो आप, मुगल शैली में 17वीं शताब्दी में बनाया गया और जो पटियाला घरानों के सिक्कों के द्वारा इनको संवारा गया या दोबारा पुनर्निर्माण इसका किया गया। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसका पुनर्निर्माण किया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। और जुलाई मास में इसमें क्या लगता है? मेला लगता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यादविंदर गार्डन हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला जिले में। उत्तरी भारत का नंदवन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एचपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पूछती है वो। पांडव बंधुओं ने अपने निर्वासन के समय इस स्थान की यात्रा की थी। पिंजौर के बारे में पूछा है, कौन सा कथन है सही है? अभी हम पढ़ के आए थे कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के समय बिताया था। पंचपुर भी कहा जाता था, बाद में इसका अपभ्रंश होकर पिंजौर हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, राजा अमर सिंह ने पिंजौर व निकटतम के क्षेत्रों को सिरमौर के शासकों से खरीदा था, ये बात भी ठीक है। पिंजौर अपने शालीमार बाग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, यादविंदर गार्डन के लिए है, शालीमार के लिए नहीं है। तो चौथी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी इसकी क्या है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। देखिए अगला फिर से यादविंदर गार्डन के बारे में, जो कि पिंजौर पंचकुला में, कौन से कथन सही है? 15वीं शताब्दी में नवाब फिदाई खान के द्वारा बनाया गया था। नवाब फिदाई खान के द्वारा तो बनाया गया था, पर 15वीं शताब्दी में नहीं। कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में। अभी तुमने देखा था कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में, औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, मुगल गार्डन, यह गार्डन मुगल गार्डन शैली में बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसका पटियाला के राजसी शासकों के द्वारा पुनर्निर्माण या पुनर्उद्धार किया गया था, यह भी ठीक है। तो दो स्टेटमेंट ठीक है, और कौन सी गलत है? फर्स्ट क्या है? गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है इसकी? सही है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड सही होगी, पहली गलत हो गई। चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन किस सेक्टर में है? अब ये पूछ लिया, चंडीगढ़ में जो रोज गार्डन है वो किस सेक्टर में? सेक्टर 16 के अंदर है। उच्च न्यायालय प्रधान, हरियाणा की उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहां है? चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो मोरनी की पहाड़ियां स्थित है। आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक क्या है? प्रसिद्ध एक्टिविस्ट, राजनीतिक और पब्लिशर तीनों है। यह सभी आएंगे। एकमात्र महिला भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ है, भारत रत्न, एकमात्र महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली। आगे चलिए, 1969 के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में, और अब इसका जो मुख्यालय है वो है भिवानी में। यह कब किया गया था? भिवानी के अंदर 1981 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। कहां से? चंडीगढ़ से भिवानी के अंदर। तो यह क्वेश्चन याद रखना है, चंडीगढ़ में पहले स्थापित किया गया था, अब भिवानी के अंदर है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ 1970 में बना था। निम्नलिखित में से अति प्राचीन नगर नहीं है। नहीं है कौन सा? पंचकुला। पंचकुला नहीं है। पहले क्या हुआ करता था? जैसे सोनप्रस्थ महाभारत के टाइम पे, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ पानीपत को, ठीक है, तो ये सारे थे। अग्रवा धाम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली। पंचकुला नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्राचीन नगर नहीं है। इनमें से कौन सा अति प्राचीन? तो कौन सा अति प्राचीन नहीं है? पंचकुला। देश का प्रमुख जल स्तर, देश का हरियाणा का प्रमुख जल स्तर क्षेत्र शामिल है, लेकिन वह पहाड़ियां अति निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। मोरनी की पहाड़ियां इसका आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित कहां है? चंडीगढ़ के अंदर है। बार बार हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। रॉक गार्डन चंडीगढ़ की एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चंडीगढ़ रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ का एक लोकप्रिय स्थल है। मूर्तियों और कला के निर्माण के लिए मशहूर है। अपशिष्ट सामग्रियों से निर्मित है। इस सुंदर स्थल के निर्माता कौन है? नेकचंद्र शाह, नेकचंद्र साई, नेकचंद सिंह और नेकचंद सैनी। कौन आ जाएंगे? नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन का निर्माण किया। इसको नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। पद्मश्री अवार्ड इनको इसके लिए मिला था, और ये सुखना झील के निकट है। 40 एकड़ से ज्यादा की भूमि में ये फैला हुआ है। यहां तक इसकी बातें आपको याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। देश नदी घग्गर की मुख्य उपनदियों में से एक है।
यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। तो वो कौन सी है? कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी के ऊपर कौशल्या बांध बनाया गया जो कि पिंजौर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कौशल्या नदी घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है। हरियाणा के किस जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती राज्य से लगी है? सिवाय सिर्फ किसकी नहीं लगती? उत्तर प्रदेश से पंचकुला की नहीं लगती। बाकी ये जो सारे हैं, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, ये वाले जो उत्तर प्रदेश के, सोनीपत हो गया, इन सब की क्या लगती है? यहां सोनीपत भी लिख सकते हो। इन सब की क्या लगती है? जो यमुना अपने यहां बहती है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। आगे फिर पलवल की साइड होते हुए, हसनपुर से होते होते कहां चली जाती है? फरीदाबाद, हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में वापस चली जाती है। टिक्करताल झील कहां है? आपको याद रखना है, टिक्करताल झील कहां है? पंचकुला के अंदर। एक ऐसा ही क्वेश्चन तिलियार झील से बनता है। तिलियार झील, तिलियार झील, ये तिलियार झील तुम बताओगे, ठीक है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कर दो तिलियार झील कहां है। दोनों कंफ्यूज करती है। टिक्कर ताल, टिक्कर ऐसा याद रखना, टिक्कर, टिक्कर ऊपर की ओर है, कहां है? पंचकुला। सबसे ऊपरी कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा वन विभाग के साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्ध के 3 प्रजातियों को बचाने के लिए देश में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला है। कहां खोला है? पिंजौर के अंदर खोला है दोस्तों। कहां? पिंजौर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफी क्वेश्चन बने हैं। यहां से भी बना हुआ है कि कौन कौन सी एजेंसियों ने मिलकर खोला है। सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ एशिया में। पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन एचएमटी के लिए प्रसिद्ध है? हमने देख लिया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। पिंजौर इसके लिए रहेगा, एचएमटी के लिए, मुगल गार्डन के लिए, ठीक है। दोबारा से, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी लिमिटेड नगर कहां स्थित है? पिंजौर, पंचकुला के अंदर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां है? पंचकुला के अंदर है। 2011 के वन सर्वेक्षण के अनुसार जिला सर्वाधिक वन सबसे ज्यादा कहां है? तो वो है पंचकुला के अंदर। उसके बाद कौन आ जाएगा? यमुनानगर। गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। वो 3 प्रजातियां ये है, व्हाइट ब्लैड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड। कहां है? पिंजौर के अंदर। आप देख सकते हो क्वेश्चन एक ही टाइप से। वन विभाग के साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्ध की 3 प्रजननों को बचाने के लिए पिंजौर आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जान लो। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर 2001 के अंदर सबसे अधिक गिद्ध यहां पाए जाते हैं एशिया के अंदर। 3 सोसाइटियों ने 3 स्थलों पर जियोलॉजिकल सोसाइटी, GSL बोलते हैं, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बर्ड्स, इन तीनों के सहयोग से की गई है। और ये 3 प्रजातियां हैं, देख सकते हो आप। टांगरी नदी हरियाणा की डेस नदी की सहायक नदी है। वो किसकी है? घग्गर की। टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है तथा मारकंडा घग्गर नदी की सहायक नदी है। टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। याद रखना है, टांगरी नदी कहां से निकलती है? हरियाणा से ही, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी और छज्जू माजरा तक बहती है। मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा सीटों का देश जिला है। सबसे कम क्या आ जाएगा? सबसे कम विधानसभा। हरियाणा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? 90। टोटल कितनी है? 90 सीटें हैं। आप यहां देख सकते हो हिसार विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा है, 7। आदमपुर, हांसी, उकलाना, नारनौद, नलवा, बरवाड़ा और हिसार। और सबसे कम की बात करें तो पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर है। पंचकुला के अंदर कौन कौन सी है? पंचकुला और कालका 2 है। पंचकुला के अंदर 2 विधानसभा सीट है 90 में से, पंचकुला और कालका। और चरखी दादरी के अंदर भी 2 है, दादरी और बाडड़ा। आप यहां देख सकते हो क्वेश्चन क्या था? सबसे कम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सीटें सबसे कम है? तो क्या आ जाएगा आंसर? पंचकुला। कितनी है? 2। कालका विधानसभा सीट किसके अंतर्गत आती है? पंचकुला के अंदर। ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, आपको लग रहा हो कि आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव क्लास अरेंज की गई है, तो आप एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। विश्व औषधीय वन जो लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, हरियाणा की डेस स्थिति में है? कहा जाएगा? मोरनी हिल्स, ऊपर की ओर। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में स्थित है। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। आरक्षित वन क्षेत्र डेस और डेस जिले में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है, पंचकुला और यमुनानगर में। क्लियर है यहां तक की बात? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र? पिंजौर। अभी हमने देखा था 3 सोसाइटियों के सहयोग से बनाया गया था। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एकमात्र हिल स्टेशन कहां है? मोरनी हिल है। क्या है? मोरनी हिल। क्लियर? आगे बढ़े। माना जाता है कि मोरनी जो है एक स्थानीय रानी के नाम पे पड़ा है। 2000 वर्ष पहले यहां पर शासन किया था। सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी है, 1514 मीटर जिसकी क्या है? ऊंचाई है। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो वो है अपना
पंचकुला एंड यमुनानगर, पंचकुला एंड यमुनानगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यमुनानगर एंड पंचकुला। आप देख सकते हो कालका रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1903 के अंदर है, और जगाधरी जो कि यमुनानगर में है वो 1952 के अंदर है स्थापित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो। मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? पंचकुला जिले में है। HLRDC हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहां है? पंचकुला के अंदर है, 1974 में। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी है? हरिगंधा। याद रखना कहां से प्रकाशित होती है? पंचकुला से प्रकाशित होती है। इसके अलावा हरिपर्वा किसकी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की। और शबद बूंद किसकी है? पंजाबी साहित्य अकादमी की। तीनों याद रख लेना, शबद बूंद, हरिपर्वा और हरिगंधा। बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर, स्थापना 1974 में। HSSC अलग मानती है, HSSC ने 2011 माना था। ठीक है। बाबा राम, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वो है अपना पंचकुला के अंदर। पंचकुला, ये जब उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, MOU साइन हुआ था तब का। IT पार्क कब स्थापित किया गया था? 2008 के अंदर। पंचकुला जिले के अंदर है, IT पार्क 2008 के अंदर स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब, अभी हमने पढ़ा था, घग्गर नदी के किनारे पे है, कहां? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह व्यक्तित्व रॉक गार्डन के निर्माता है, कौन है? नेकचंद, ना कि नेकीराम, नेकचंद। ठीक है, नेकचंद रॉक गार्डन के चंडीगढ़ में स्थित है। नेकचंद सैनी गार्डन भी कहा जाता है। नेकचंद सैनी ने इसका निर्माण करवाया था। रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेकचंद सैनी ने। आगे चलते हैं, चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? 2007, 15 जुलाई 2007 को। इसको लिख लो, लिखना हो तो 15 जुलाई, वैसे पूछा नहीं जाएगा, जुलाई वगैरह 2007 याद रखना है। 2011 के वन संरक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक, कौन सा था? पंचकुला। कितना परसेंट? 43%। उसके बाद यमुनानगर कितना? 10.94%। वन विभाग देश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, कहां? पिंजौर के अंदर। याद रखना, ये इसका याद रखना दोस्तों आपको, कहां? प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र कहां है? पिंजौर के अंदर। नागफली और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कहां है? पंचकुला के अंदर। नागफली और रसदार वृक्षों की विरल और संकट के लिए, अब इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो कैक्टस गार्डन, जिसको नागफली उद्यान भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा है। और इसका यह पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर इसके कौन थे? JS स्कारिया। और मार्च माह में यहां कैक्टस शो का आयोजित किया जाता है। देखो जुलाई वाला हमने पहले पढ़ा था, ये मार्च वाला याद रखना है, JS सरकारिया। ये इसका क्या रहेगा? जो मतलब है निर्माण करता। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा? पंचकुला के अंदर। इसके अंदर पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट देखिए, IT पार्क कब स्थापित किया गया था? 2008 के अंदर। प्रसिद्ध ली कार्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है ओपन हैंड स्मारक। क्या है? ओपन हैंड स्मारक, खुले हाथ स्मारक। ऐसे भी लिखा हुआ आया हुआ एक बार क्वेश्चन, खुले हाथ स्मारक, खुले हाथ। ठीक है, ये जो अपना उच्च न्यायालय है उसके बराबर में है। मोरनी पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र देश के लिए, तितर के लिए आ जाएगा इसका, तितर प्रजनन केंद्र, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तितर प्रजनन केंद्र पंचकुला के मोरनी जिले में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए काला तितर प्रजनन केंद्र, तो पीपली कुरुक्षेत्र लगाना है। और पीसेंट तितर प्रजनन केंद्र सिंपल पूछ रहे तो मोरनी पंचकुला के अंदर। मेरे ख्याल में ये याद रखोगे तुम। चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी? ली कार्बुजियर ने। ली कार्बुजियर ने इसके अलावा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा, विशाल ओपन हैंड स्मारक, खुले हाथ, ये वास्तुकार भी कौन है? ली कार्बुजियर है। और ये कहां से थे? फ्रांस के थे। साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। और अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल। इसके अलावा आपको ये मैच करना है, रोहतक में कौन है? तिलियार झील। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एक टिक्कर ताल है, एक तिलियार झील है। तो तिलियार झील कहां है? रोहतक में। पानीपत से रिलेटेड कौन सा है? मराठा की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध वाला, जो पानीपत की युद्ध था, उसको लेकर काला अम्ब। और पंचकुला के अंदर रेड बिशप है। और अंबाला के अंदर कौन है? किंगफिशर है। मैच कर लेना आप, ऑप्शन कौन सा बनेगा। मैंने इनको टिक मार्क कर दिया, पानीपत काला अम्ब, रोहतक तिलियार झील, पंचकुला रेड बिशप और अंबाला किंगफिशर। HPSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेघपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, मेघपाई कहां है? फरीदाबाद के अंदर। डबचिक कहां है? होडल के अंदर। और सुखराब कहां है? सिरसा के अंदर। और रेड बिशप कहां है? पंचकुला के अंदर। इसको मैच कर लेना, ऑप्शन जो भी आपका बनेगा। ठीक है, टिक मैंने कर दिया है, मैच कर दिया है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना की थी? तो अभी पता है ली कार्बुजियर। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ली कार्बुजियर
ने 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना। चंडीगढ़ सुंदर शहर के उपनाम से जाना जाता है, 3 और मोहाली और एक तरफ पंचकुला से घिरा हुआ है। भारत का प्रथम सुनियोजित शहर है। इसके अलावा चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर इसके सुनियोजित तरीके से बसाने वाले वास्तुकार या फ्रांसीसी वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना? 1966 में। चंडीगढ़ की नींव फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई थी? 1952 में। अभी तुमने देखा 2 अप्रैल 1952, यहां आप देख सकते हो 2 अप्रैल 1952 में, यहां आ जाएगा ये वाला। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना मुख्य मुख्य 4 कार्य थे। कार्य रहना, कार्य करना, निकाय की देखभाल और साथ में क्या रहेगा? ग्रीनरी, शांति और स्पिरिट और सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर था स्पिरिट और सर्कुलेशन। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 थी, उनमें से एक ये था कि यहाँ रहन सहन बढ़िया हो, कार्य करना, निकाय की देखभाल और स्पिरिट और सर्कुलेशन। निम्नलिखित में से किस वायुयान अड्डे में C-47F1 चिकनू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? यह किया गया था चंडीगढ़, मार्च 2019 में। और ये जो डील की गई थी ये किसके साथ की गई थी? अमेरिका के साथ की गई थी। ठीक है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। 2023 के आपको करवा दिए जाएंगे। पंचकुला चंडीगढ़ से जितने बनेंगे, हिसार के हम कर चुके हैं ऑलरेडी। विश्वविद्यालयों से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो कर चुके हैं, साथ ही साथ हिसार से जितने क्वेश्चन पूछे वो कर चुके हैं। आज पंचकुला और चंडीगढ़ भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। केंद्रीय NIA हरियाणा के ऐसा एक संस्थान, देखिए केंद्रीय राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान NAI हरियाणा के देश पंचकुला के अंदर बनाएगा, जिसमें सहयोग कौन करेगा? जयपुर में। जयपुर में जैसा है उसकी तरह उसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है एक संस्थान। कहां? पंचकुला के अंदर। अब देखो सिटी ऑफ 5 कैनाल, इसको देखो 5 नहरों का शहर, 5 नहरों का शहर बोल दो, 5 झरनों का शहर बोल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है? 5 नहरों का शहर, 5 झरनों का शहर, ये कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। इसके अलावा नीम की पत्नी के नाम पर भिवानी। और अरबी भाषा में किला किसको कहा जाता है? हिसार को, जिसकी 1354 में क्या हुई थी? स्थापना। हिसार ए फिरोजा बोला जाता था, फिर ए फिरोजा हटवा दिया था अकबर ने। बंदरों के लिए कौन सा है? कैथल, जो कि बजरंग हनुमान जी से रिलेटेड है। कपिस्थल भी बोला जाता है, बंदरों से रिलेटेड है कैथल। तो आप इसको मैच कर लेना कौन सा? अरबी भाषा 3 का क्या हो जाएगा? डी। नीम सिंह की पत्नी भिवानी और 5 नहरों का पंचकुला और बंदरों के लिए कैथल। क्लियर है? मोरनी हिल्स HPSC के द्वारा पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा मोरनी हिल्स कहां है? क्रो चोटी है मोरनी हिल्स के अंदर, पंचकुला के अंदर। ये क्वेश्चन है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 15 अगस्त 1995 को। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे कि आपके लिए मेहनत की गई है, क्वेश्चनों को पहले सारे क्वेश्चनों को निकाला, फिर उनको एक सीक्वेंस में लगाया ताकि याद करने में, ऐसे रैंडम डाल देते ना भाई, कोई एक बागवानी का भाग का कहीं डाल दिया, एक कहीं डाल दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां है? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां है? पंचकुला के अंदर। रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला कहां है? पंचकुला के अंदर। माता समलोटा देवी का मंदिर कहां है? मोरनी, पंचकुला के अंदर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला राज्य का, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सैटेलाइट शहर के नाम से जाना जाता है। गेहूं का उत्पादन सबसे कम होता है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र भी कहां है? पंचकुला के अंदर है, सिर्फ मात्र 25 हेक्टेयर। यहां तक का लेक्चर अपना था ये चंडीगढ़ से और पंचकुला से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ आपके लिए किया गया है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। बस यही आपसे चाहिए, एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, आप अपने एग्जाम में सफल हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।